नव्या क्या चीज है? बैक क्रॉस है ना, तो खुश मत हो, देख इधर, पढ़ाई पढ़ाई कर, है ना, समझ गई? बैक क्रॉस, बैक क्रॉस मतलब क्या होता है? गाड़ी में गियर लगाते हैं, बैक गियर, गाड़ी किधर जाती है? पीछे। तो सेम कंडीशन ये है। कैसे? अपने पास प्लांट थे ना ये प्लांट, इनसे क्या बनाए थे? गैमेट्स बनाए थे। फिर क्या किया था? नेक्स्ट जनरेशन बना दी थी। इसके आगे का प्रोसेस क्या था? इससे अगली जनरेशन बना रहे थे। उससे आगे के प्रोसेस में ये अपना सीधा सीधा क्रॉस चल रहा था, लेकिन अपन ने क्या कर दिया? बैक गियर लगा दिया। इट मीन्स पेरेंट से जनरेशन बनाई, पेरेंट से जनरेशन बनाई और जनरेशन का क्रॉस करवा दिया हमने सीधा। किससे? हाँ, जनरेशन से। पेरेंट्स का क्रॉस किससे करवाया? जनरेशन से। तो ये कहलाएगा क्या? क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। क्लियर? ऐसे ही इधर भी बैक क्रॉस। कौन सा क्रॉस? बैक क्रॉस। तो जनरेशन क्रॉस विथ पेरेंट्स, कॉल दैट बैक क्रॉस. बैक क्रॉस इज टू टाइप्स. फर्स्ट इज आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, और सेकंड इज टेस्ट क्रॉस. आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस. अब ऐसे ही नाम नहीं दिया इसको, अब क्या कहा है सुन लो. आपको ये जनरेशन दिख रही है? दिख रही है ना? अभी पढ़ाऊंगा आपको लॉ ऑफ मेंडल्स, मेंडल के लॉ. तीन लॉ थे. फर्स्ट था डोमिनेंस लॉ. कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना. उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है मेंडल, कि हमेशा जनरेशन में दो करेक्टर होते हैं. कितने करेक्टर्स होते हैं? दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे से कैसे हैं? अपोजिट करेक्टर्स हैं. उसमें से हमेशा विजुअल एक ही होगा, एक विजुअली होगा, दिखाई एक ही देगा. जो दिखाई देगा, जो विजुअल होगा, उसको डोमिनेंस, और जो दिखाई नहीं देगा उसको रिसेसिव करेक्टर. क्या बोलते हैं? रिसेसिव. क्लियर? जैसे ये है, इसको क्या लिखा था अपन ने? टॉल लिखा था ना. मतलब इसमें डोमिनेंस करेक्टर कौन सा है और ये कौन सा है? रिसेसिव. ये लिखा था, लिखा था क्या? हाँ ना भैया, क्या लिखा था इसको? यही यही यही. क्या था? क्या लिखा था? ए लिखा था. इसको मैंने लिखा था, इसको क्या लिखा था? तो इसको ए लिखा था. इसमें डोमिनेंस करेक्टर कौन सा है? आई ए. और रिसेसिव कौन सा है? आई. डोमिनेंस कौन सा है? डोमिनेंस कौन सा है? वाई, नॉट एक्स. वाई. ये दोनों ही रिसेसिव हो गए, इसलिए रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो करेगा. आगे बात समझ में? डोमिनेंस और रिसेसिव की बात समझ में आ गई. तो एक बात बताओ, ये वाला जो पेरेंट्स है, ये वाला पेरेंट्स जो है वो डोमिनेंस पेरेंट्स है, रिसेसिव पेरेंट्स है? डोमिनेंट पेरेंट है ना. तो डोमिनेंट पेरेंट क्रॉस विथ जनरेशन, call that outcross, and generation cross with recessive parents, call that test cross. Clear? अगला आपसे इसी में पूछेगा, what is the genotype and phenotype ratio of test outcross. तो outcross क्या चीज है? यही तो है outcross. अरे यही तो है outcross. क्या करना है आगे? ऐसे कैसे क्रॉस गैमेट्स कौन बनाएगा? अगला गैमेट्स लिखा इधर, इधर एक के, इधर एक के लिख दिया, फिल कर दिया, फिल कर दिया. इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप तो यही है. कितना है? 50, 50 या 1 रेशो, और
फिनोटाइप क्या है? तो दो ही थे ना आपके पास, या तो टॉल था, टॉल था या ड्वार्फ था। अच्छा, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, सारे के सारे टॉल तो 100% जीरो, या 1:0 जीरो, या 4:0 जीरो, जो इच्छा हो लिख दो। आगे बात समझ में, आपसे यही पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा मॉडिफिकेशन के फॉर्म में। आपके पास दो वीट के शीट्स हैं, वीट के शीट वाले प्लांट्स हैं। एक वीट के शीट वाले में साइज है लार्ज, एक है स्मॉल। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए कौन सा क्रॉस करेंगे? ऐसे मॉडिफिकेशन दिया। अब लार्ज साइज वाला डोमिनेंस करेक्टर है, स्मॉल साइज वाला रिसेसिव है। तो पहले इनसे दोनों से जनरेशन बनाओ, जो जनरेशन बन गई उस जनरेशन का क्रॉस कराना है किससे? कौन से वाले से? हाँ, है ना, उसका डोमिनेंस पेरेंट्स जो है उससे क्रॉस करा दो, लार्ज साइज से क्रॉस करा दो। लार्ज से क्रॉस करा दोगे तो 100% सारे क्या आ जाएंगे? आगे बात समझ में, तो आपको प्रोडक्शन जस्ट डबल अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। तो ये क्रॉस जो है वो नव्या प्लांट्स में कराते हैं, समझ गई? इतनी देर से मुस्कुराने लग रही थी। लिखो, लिखो बैक क्रॉस, बैक क्रॉस लिखो। इफ जनरेशन क्रॉस विथ, if generation crossed with recessive parents, oh, generation crossed with parents, if generation crossed with parents, call back cross. Back cross is two types, back cross is two types। कौन कौन सा? अरे कौन कौन सा? हाँ, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। लिख लिया आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट, आगे लिखो आउट क्रॉस, पहला डाल के लिखो आउट क्रॉस। लिखो इफ generation crossed with dominance parents, if generation crossed with dominance parents, dominant parents, call that, call that call that क्या? outcross, call that outcross। नेक्स्ट, हो गया outcross। अगला लिखो outcross genotype ratio is 1:1, outcross genotype ratio is 1:1 and phenotype ratio is, and phenotype ratio is 1:0, phenotype ratio is 1:0, 1:0। लिख लिया? नेक्स्ट, आगे लिखो कौन सा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में लिखो टेस्ट क्रॉस, लिखो लिखो इसमें इफ जनरेशन क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स, recessive parents, call that test cross, and test cross genotype and phenotype ratio is, test cross genotype and phenotype ratio is
जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो इज 1:1. 1:1. Both. 1:1. लिख लिया? नेक्स्ट कि बना लो ये। बना लिया? अगला लॉ ऑफ मेंडल्स। क्या हुआ क्वेश्चन? जो किसी और से भिजवा दो, किराए पे दे दूंगा, फटाफट। ठीक। अगला लॉ ऑफ मेंडल्स। और लॉ ऑफ मेंडल्स को समझने के लिए क्या जानते हैं? उसका टेस्ट वापस क्या था आपके पास? ये दोनों थे। क्या किया था? गैमेट्स बना दिए। गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद जनरेशन बना दिए और जनरेशन का फिर से क्रॉस कर दिया, फिर गैमेट्स बनाएंगे और फिर आपने वो देखिए ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही बनाया था ना? यस मैम। यस मैम। ओके। आज कौन लेट है? देखो, ये आपने मेंडल का प्रश्न। लॉ थे मेंडल के, कितने लॉ थे? कितने लॉज है? अब क्या? यस मैम। पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी समझाया, बताया क्या था? देखना कहाँ है? इसी पोजीशन, ये तो देखो। ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर्स? दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। एक अपीयर होगा, दूसरा डिसअपीयर। ठीक है, जो अपीयर होगा दूसरा उसको हम कहेंगे डोमिनेंस। ये रूल आपको अब से पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी अभी, है ना? एग्जाम्पल बता चुका हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें। अब इससे अगला क्वेश्चन कि इस लॉ का एक्सेप्शन जो है, लॉ का क्या एक्सेप्शन है,
जिसपे लॉ अप्लाइड नहीं होता है, और वो एक्सेप्शन कौन सा है? कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, कौन कौन सा? कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है ना, दोनों में क्या फर्क है? वो मतलब साथ, वो मतलब साथ, वो एजुकेशन साथ का है ना, वो मतलब साथ। अगर कोई जनरेशन ऐसी हो जिसमें दोनों कैरेक्टर एक साथ आते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, तो क्या कहलाएगा? कोडोमिनेंस। क्या कहलाएगा? जैसे सफेद रंग की गाय और काले रंग के सामने क्रॉस करते हैं, तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसकी स्किन है उसके ऊपर व्हाइट स्किन है, तो ब्लैक स्पॉट, और ब्लैक स्किन व्हाइट स्पॉट, तो एक जनरेशन साथ दिखाएगी। थर्ड जनरेशन डिजीज थी, डिजीज पढ़ाई गई डिजीज, तो डिजीज की बात करते हैं। आगे बात समझ में डन। अगला कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में समझ, इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है, उसमें तो कंप्लीट विजुअल हुए थे साथ साथ, इसमें दोनों मिक्स होके, जैसे रोज है आपका, रोज है ना, रोज कौन कौन से कलर के आते हैं रोज? सारे कलर के आते हैं, है ना। तो एक रेड कलर का रोज लिया है, एक व्हाइट कलर का रोज लिया, है ना, प्लांट, और दोनों प्लांटों का क्रॉस करवा दिया, तो उससे जो नेक्स्ट रोज का फ्लावर होगा वो कैसा आएगा? पिंक। तो उसमें व्हाइट भी नहीं था, रेड भी नहीं था, दोनों का मिक्स होकर था। आई बात समझ में? तो वो पिंक, वो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे बात समझ में डन है? तो ये दोनों क्या है? इसके एक्सेप्शंस हैं। क्लियर बात? अगला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, सेग्रीगेट मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे। देखना यही है, देखना यही है। यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं? दो। कहाँ से आए? पेरेंट्स से आए, एक एक पेरेंट से, दूसरा दूसरे पेरेंट से, दोनों पेरेंट से आए। इस जनरेशन में साथ साथ है, और अगली में सेपरेट हो गए ना, अलग अलग हो गए। यही लॉ क्या है? इस, हाँ, गैमेट्स बन रहा है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं ना, अलग अलग हो रहे हैं इसलिए। अरे ये जो है लॉ, इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यही लॉ ऐसा है मेंडल का जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेग्रीगेट होने हैं तो होने ही है। आगे बात समझ में? इसीलिए हम इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ गैमेट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ गैमेट्स, इसी को कहते हैं। अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट। इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट का, अगर आपको ये वाला लॉ समझ में आ गया तो ये समझ में आराम से आ जाएगा। ये वाला कैसे देखना, यही है, दोनों एक जैसे हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं? कहाँ है? चार। देखना तो वही है ना, कितने कैरेक्टर है, तो दोनों कहाँ से आए? पेरेंट्स से। इस जनरेशन में साथ साथ है, यहाँ तक सेम है। अब जो जो डिफरेंस है वो अलग है, ना तो ये अपना इफेक्ट इसके ऊपर डाल रहा, ना ये अपना इफेक्ट इसके ऊपर डाल रहा, बिना एक दूसरे को इफेक्ट डाले दोनों टोटली सेग्रीगेट हो जाएंगे। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट अश्योर। कैसे इफ सेग्रीगेट, कैसे मतलब ये इफेक्ट कैसे? जैसे नव्य अपूर्वा दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, नव्य जो है वो उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है, अपूर्वा लड़ने में आ गया,
है ना। अब दोनों साथ साथ रही तो इसने इसके ऊपर असर डाल दिया, इसने उसके ऊपर असर डाल दिया, तो इसके गुण उसमें आ गए, उसके गुण इसमें आ गए। आए कि नहीं है? अरे आते कि नहीं आते? देख रहा था कल मैं, देख रहा था कल मैं, आगे थोड़े थोड़े रखा, है ना। तो ऐसे सुन, ऐसे ऐसे अपना इफेक्ट डालें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर टॉल इतना बड़ा है तो इतना ही रहेगा, वो कभी इतना होकर के टॉल नहीं कहलाएगा। आगे बात समझो कि ड्वार्फ की वजह से इतना हो गया। क्लियर है बात? तो अपना इफेक्ट डाले बिना क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। डन है? पक्की बात? और नव्या, टेंशन मत लेना, मैं मजाक करता रहता हूँ, है ना। देख अपूर्वा तो लेगी नहीं टेंशन, उसको पता है, इसको तो कल ही समझा दिया मैंने, है ना। लिखें। अच्छा इसका एक एब्सेप्शन और है इस लॉ का। हाँ, अरे खेती देखो इसका क्या एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। क्या है? लिंकेज। लिंकेज लिंक हो जाना किसी की सिंबल का, किसी कैरेक्टर का, किसी जीन के ऊपर बाइंड जुड़ जाना, क्या कहलाएगा? जैसे ये था ना, कौन था ये? उसके ऊपर ऐसे अपनी ब्रैकेट लगाएंगे ना, इस ब्रैकेट लगाने से मतलब क्या हुआ? ये इस जीन के ऊपर लिंक हो चुकी, तो ये क्या हो गया? आगे बात समझिए, डन है? पक्का? दिखा दो आपको, देखो मेंडल्स लॉ इस थ्री, नंबर फर्स्ट डाल के लिखो, नंबर फर्स्ट डाल के लिखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in generation presents two opposite characters, in generation presents two opposite characters, in generation presents two opposite characters, first is visual, one is visual and second is disappear. One is, yeah, first is visual and second is disappear. Visual character is called, yeah, pair character is called dominance character, and disappear character is called recessive character. Recessive character. लिख लिया? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखवा दिया। Exception of this rule law is, exception of this
law is exception of this law is codominance and incomplete dominance. Codominance and incomplete dominance. पहला लिखो, पहला लिखो कौन सा? कोडोमिनेंस. If in generation seems if in generation seems both characters in a generation called codominance. Example that example ऐसे लिख लो, IA IB is called AB. तो दोनों दिखाई देगा ना इसमें. नेक्स्ट, incomplete dominance. If in generation seems two characters of mixed लिखेंगे, mixed, two character of mixed, seems two character of mixed color mix color या mix character करो, कलर की जगह कैरेक्टर करो, ज्यादा बेटर. mix character, that's called incomplete dominance. Example, if red rose plant crossed with white rose plant so forms pink color of plants in next generation. बैठ गया सेंटेंस? अरे बैठ गया क्या सेंटेंस? अब देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था. किसने? देखो, मैं तुम लोगों से बड़ा हूं, है ना? तुम भले मेरे को टीचर ना मानो ना, तो बड़े के नाते इतनी सी बात मान लेना पूर्वा, क्या कि अपनी बात को रखना हमारा अधिकार है, हमें रखनी चाहिए. हमें जो बात आनी है ना करनी, वो करना है, लेकिन बड़ी शालीनता से. सब समझ. मैंने फर्स्ट टाइम से देखा है ना तुमको, फर्स्ट टाइम से जब से देखा है, तो मैंने कभी देखा ही नहीं. तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं तुमको कि तुम कभी नॉर्मल होके बात कर रहे हो. इसीलिए कल मैंने अपूर्वा से कहा था, मैं कहा अपूर्वा बेटा आराम से ही बात कर, बाकी और कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा. मैं समझ रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि अपनी बात को रखने का आपको अधिकार है, रखना चाहिए कहीं भी.
है ना। और जो भी प्रॉब्लम हो ना तुम्हारी, मेरे को लेके स्पेशली स्पेशली मेरे से यही कहना है, मेरा यही कहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, सीधे सीधे आके कहो। तुम लोगों ने कहा कि सर इसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, मैंने टिप टाप के बताई है, आगे भी बताऊंगा। और आजकल तो एआई का सिस्टम इतना शानदार आ गया, और आप लोग पढ़ोगे टेक्नोलॉजी में एआई, है ना, इतना शानदार सिस्टम आ गया, तैयार कर लो। आप पे नहीं होगा तो मेरे को बता दो, मैं तैयार कर दूंगा। डन डन डन, काम चल रहा है। ये जो सारी प्रोसेस है ना नोट्स वाली, ये क्लास लगने से पहले पहले हो जानी चाहिए, पहले पहले हो जानी चाहिए थी। जब मेरी क्लास लगती ना, तो आपके हाथ में वो नोट्स होते, जिससे क्या होता कि आप लोग, मैं पढ़ाता, और आप लोगों पे कभी किसी का ना कि ये सेंटेंस फॉर्मेटिंग नहीं हुआ प्रॉपर, स्पेलिंग खा गई, गलत हो गई, वो सब उसमें से आप देख के सही कर देते। होना ये चाहिए था। अब इन्होंने क्या है, मैंने कब कहा तुम नोट्स तुम बनाओगे? ये यार की जोरदारी बात करती है नवी। मैंने एक प्रोसेस बताया, मैंने एक प्रोसेस बताया है कि किसी भी कोचिंग के लिए क्या प्रोसेस पहले होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नितिन सर गलत है या तुम लोग गलत हो या मैं गलत हूँ, मैं तो जो प्रोसेस है, जो एक्चुअलिटी बात है वो गलत। हम्म, उसका मैंने क्या कहा, क्लास पहले चालू होने से पहले होती है ये सारी चीजें। अब क्लास तो आपकी चालू हो चुकी है। अब क्यों, देखो, टीचर जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसका उसके पास टाइम लिमिटेड है। अब मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक्चुअली यही नहीं आ रहा हूँ, माविल माविल मार, मैं 4 जगह और जा रहा हूँ, टाइम लिमिटेड है। तो मुझे भी तो टाइम चाहिए ना चीजों को बनाने के लिए, वरना अगर ऐसे ही पकड़ाने होंगे तो कहीं भी किसी के भी उठा के कॉपी मार के पकड़ा दिया। उससे दो काम होते हैं, बच्चों के पास नोट्स अच्छे जाते हैं, और टीचर अपने आप में निखरता जाता है। मैं दोनों जगह प्रॉफिट में रखना चाहता हूँ आपको, है ना। अब मेरी बात सुनो, मेरे का बायोलॉजी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, बायोलॉजी जब कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आपको मोस्टली बायोलॉजी के नोट्स मिल चुके होंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं है बायोलॉजी कंप्लीट होने में। केमिस्ट्री, मुझे जितना टाइम जैसे मिलेगा, हमको पता है वो करूँगा, मैं मेरे हिसाब से कर दूंगा। लेकिन मोस्टली कोशिश ये करूंगा कि बायोलॉजी कंप्लीट होगी उससे पहले पहले आपके पास बायोलॉजी के नोट्स आपके हाथ में होंगे, है ना। दूसरा, मेरे को जो कल तुम्हारी बातों सुनने में मेरी साइड से जो प्रॉब्लम लगी, स्पेलिंग्स सेम ऐसे ही पूछते रहना तो मैं बताऊंगा। और सेंटेंस फॉर्मेटिंग, जहाँ भी अटक जाओ वहाँ पूछ लेना, मैं हिंदी में बता दूंगा तुमको, तुम हिंदी में इससे हम्म, निके बच कर, निके बच कर, ऐसी चीजों को, अब ये तुमने मेरे से पूछा ही नहीं, पूछते तो मैं तुरंत बताता। लेकिन बात कौन था हुआ ना।
ढूंढने से सब मिलता है। अब वो किधर ढूंढ सकते हैं? लेकिन कर ये हम्म तो वो भी सर बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। अपने नाका पर कौन है? इसने मॉडिफिकेशन कर दिया वर्ड का। जो पुरानी बुक्स है ना उसमें लेकिन बर्थ करनी लिख रखा है। अच्छा बट कौन? हम्म शी अब इसने मॉडिफिकेशन करके सीट डाल दिया। दिखा तो ये मुझे भी था लेकिन मुझे लगा कि नाका पर कौन है? वो पुरानी बुक्स में वैसा ही लिखा हुआ है। पुरानी जो बुक्स है ना अपनी ऑथराइज बुक्स उसमें वैसा ही लिखा हुआ है। इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया इस चीज का। शीथ बना दी उसकी। शीथ नहीं होगी है ना। पूछोगे जब भी आएगा। पूछो है ना। हाँ भाई। तो चले अपने लिखाएं। स्ट्रेस निकाल के पढ़ा कर। एक बात में ध्यान रख। एक एक सजेशन मेरी पर्सनली तेरे लिए है ना। हमें जो काम करना है ना उसको साम दाम दंड भेद हर तरह से करना है। बाकी टेंशन छोड़ देनी बात है ना। कोई यूं कहे ना कि तेरे को ठोकूंगा तेरे को मार ले हमारा काम होना है। हमको डांट लो हमारा काम होना है। काम क्या है अपना। बस ठीक है ना। बाकी अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहो। अब कहाँ पहुंच गए अपन। तो लिखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्पेलिंग बताऊं। तो लिख लो तो। लिख लिया। लिखो। लिख मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग लिख। SEGREGATIUN। देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in generation presents two opposite characters. In generation presents two opposite characters. Both characters are come with both parents. Both character are come with both parents. Both parents. These characters are living together in this generation. These characters are living together in this generation. Living together in this generation. And in next generation. And in next generation. It's segregate. आगे लिखो। नेक्स्ट जनरेशन इट्स सेक्रेट। नेक्स्ट लाइन चेंज करके देखो। नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ करो। नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। नेक्स्ट लाइन में लिखना है सो दिस लॉ इज कॉल्ड सो दिस लॉ इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ गैमेट्स। प्यूरिफिकेशन लॉ ऑफ गैमेट्स। Purification law of gametes. Next, third law. थर्ड लॉ कौन सा। हाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट। ASSORTMENT अश्योरमेंट। ASSORTMENT
देखो इंडिपेंडेंट सॉरी देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अब two opposite characters presence in two opposite characters presence in a generation both characters are come with by both parents comes with by both parents both parents living together in this generation living together in this generation In this situation, living together in this generation and in next generation without without effective without affected is totally segregate without affected totally segregate clear exception of this rule is linkage exception of this rule is linkage लिख लिया लिंकेज अब लिंकेज लिखो लिंकेज में लिखो देखो if any characters attached with any gene if any character attached with any gene is called linkage एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल इसका लिखो इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल डिजीज जो हमने कल पढ़ा था क्लियर नेक्स्ट लॉ कंप्लीट लॉ के बाद लास्ट और फाइनल बात अपनी जेनेटिक्स की अलग से पढ़ेंगे वो देखो क्या होता है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मोनो मतलब अगर एक कैरेक्टर्स को सिम्बलाइज करते हुए अगर हम उसकी स्टडी करेंगे पूरी जनरेशन की कितने कैरेक्टर के बेस पे तो क्या कहलाएगा अगर दो कैरेक्टर के बेस पे करेंगे तो डाई हाइब्रिड और तीन पे करेंगे तो और बहुत सारे पे करेंगे तो पॉली आगे बात समझ में अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो कौन सी चीज पढ़ी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपसे दो ही चीज पूछेगा एक तो क्या है जीनो टाइप और दूसरा
फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ऐसे ही डाइहाइब्रिड में भी ऐसे ही पूछेगा, क्या क्या, जीनो टाइप और फिनोटाइप। ऐसे ही आपसे इसमें पूछेगा, फिनो और जीनो। तो पहले इसका जीनो देखते हैं। इसका जीनोटाइप क्या है, 1:2:1, यही था, निकाला था ना। इसका क्या आएगा, है ना, जीनोटाइप डाइहाइब्रिड का। ये हमने नहीं निकाला, ये हमने नहीं निकाला, अभी सिखाऊंगा आपको। जीनोटाइप क्या है देखो, जीनोटाइप होता है इसका 9:3:3:1, क्लियर। और फिनोटाइप होता है इसका 1:2:4:1:2:1, ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी रुक, अभी रुक, अभी रुक। कौन सा, ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप 9:9:9 3:3:1। अगला है जीनोटाइप 9:4:1:2:1:4:1:2:1:2:1, है ना भैया, याद हो गया मेरे को? कैसे याद हुआ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक ही मिनट में याद कराऊंगा, एक ही मिनट में। अब देख लो कैसे, देख लो कैसे, एक ही मिनट लगाऊंगा याद करने। ये 3 था, इसको कितने में ब्रेक डाउन किया, ठीक है। 9 को कितने में किया, ठीक है। और 27 को, ठीक है। ये 9, ये 9, ये 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, हो गया यार। सिंपल है ना, दिखाने के लिए डाटा सही है ऐसे। क्लियर बात, बना लो इसको। यार ये क्या तुम्हारा काम बड़ा बेकार है यार, तुम फटाफट फोटो। देखो वैसे तो मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ जनरल क्लासों में, लेकिन आप लोगों के रिटर्न एग्जाम अगर आएगा तो ये पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। रिटर्न एग्जाम में ही पूछेगा और कहीं भी नहीं पूछेगा। क्या, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अब देख लो। मतलब करेक्टर कितने लेंगे आप, तो हमारे पास शीड है, क्या चीज है, शीड। किसका, जो मेंडन ने लिया, पी का प्लांट का शीड है, उसकी शेप और कलर, कलर और शेप, ठीक है। कलर कैसा उसका, एक तो कैसा होगा, हाँ, एक तो है ऐसे लिखता हूँ, शेप और कलर। शेप तो होता है एक तो राउंड और व्रिंकल,
wrinkle है ना, क्लियर बात। और कलर जो होगा वो कौन सा, हाँ एक तो येलो और एक ग्रीन, इसका दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और इसका एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो दो करेक्टर हो गए ना अपने पास। ठीक है, तो पहला ले लिया अपने क्या, राउंड एंड येलो, दूसरा हो गया आपके पास रिंकल और ग्रीन। तो इसके लिए तो हमने सिंबल ले लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसके लिए क्या ले लिया सिंबल, हाँ ये कैपिटल है तो स्मॉल, क्लियर। अब इसके गैमेट्स कैसे बनाते हैं, पहले तो हमारे पास दो ही थे, अलग अलग कर दिए थे, यहाँ चार हो गए। गैमेट्स कैसे बनाएंगे अब तरीका सीख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना आपके पास, आर आर कितने हैं इसमें, आर आर है दो, पहला ये रहा दूसरा ये रहा, वाई वाई भी दो। अब क्या करना है आपको, पहले का पहले के साथ, फिर पहले का दूसरे के साथ, ऐसे ही दूसरे का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ क्रॉस करा, यही चार ही पॉसिबिलिटी बनती है इनमें, चारों पॉसिबिलिटी कर दी हमने। बताओ पहले का पहले के साथ कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ सारे के सारे एक जैसे आएंगे, कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो यहां हमें गैमेट्स क्या मिल गया, एक जैसे एक लिख दो, ऐसे यहां पर बनाओगे तो है ना, वन टू वन टू, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तो क्या आएगा स्मॉल आर, चारों एक जैसे आएंगे। आगे क्या क्या प्रोसेस था अपना, मिला के लिख दे, कैपिटल पहले आर पहले, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आपके पास पहली जनरेशन आ गई। अब इससे हम दूसरी जनरेशन बनाएंगे, तो दूसरा पार्टनर लेकर के सेम इसी के साथ क्रॉस करवा देंगे, क्लियर। सेम गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहला दूसरा पहला दूसरा, बताओ क्या बनेगा, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, क्या बना बताओ, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, चारों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग याद रखते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल, हाँ इसमें यहां हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, गैमेट्स, एक के इधर लिखेंगे एक के इधर लिख देंगे। अब नंबर इसका वही चारों के चारों, कैपिटल आर कैपिटल वाई था पहला, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर दोनों स्मॉल, क्लियर। ऐसे इधर में लिख दे, क्या आएगा, ठीक है। भरना आता है, पेन की नोक प्लस वाला चिन्ह आता है ना, क्या आएगा इसमें, मैं स्पीड से भर देता हूँ, आप मैच करते रहना है ना।
मैच कर दो, कोई सा भी उठाओ, मैच कर दो। मैच करना है इससे आपस में, और किससे करना है, खुद से थोड़ी ना करना है। ऊपर से क्या आ गया, सब सही है। चलो सब सही है, तो अब एक बात, अच्छा आप गिनते आओ। पहला कौन सा है आपके पास, कैपिटल आर है क्या, एक, जितनी बार आए उतनी बार लिखते जाओ नंबर। दूसरा कितनी बार आया, ये ये क्या ये इन चारों में है क्या, है कौन से नंबर पे, क्या ये इन चारों में है क्या, नहीं है, तो लिखो। क्या ये चारों में है, ये नहीं है, नहीं है तो लिख दो। अगला ये है क्या इसमें, थर्ड नंबर पे ये है क्या, फोर्थ पे नहीं है, अभी इसी पे चल रहे हैं, मर गया। अब आए इस पे, तो ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, कौन से नंबर पे, ये है क्या, कौन से नंबर पे, ये है क्या, और ये है क्या, नहीं है तो लिख दो, सबको जोड़ के लिख दो इधर। 1:2:4:1:1:2:1। अभी यही लिखा था, जीनोटाइप यही लिखा था ना, ये ऐसे निकालते हैं। अच्छा ये वाला देखो, ये सारे के सारे कैसे, कॉम्बिनेशन कलर वाला मैच करो, राउंड और येलो, क्योंकि सब में कैपिटल आ रहा है ना, कैपिटल अपना असर दिखाएगा, इसलिए कौन सा हो गया ये, राउंड और येलो। ठीक है, ये कैसे है, कैपिटल वाला आया है ना आर, तो राउंड है ना, और दूसरा क्या है, स्मॉल वाला है तो ग्रीन। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या है, रिंकल और येलो, ये रिंकल और ग्रीन। तो देखो राउंड और येलो, ठीक है, दूसरा कौन सा था, राउंड और ग्रीन, तीसरा कौन सा था, रिंकल और येलो, और रिंकल और ग्रीन। बताओ टोटल कितना कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया, और ये कितना आया, तो ऐसे ही निकालेंगे। आगे बात समझ में, डन, करो मेंशन, फोटो खींचोगे, खींचो। बैड हैबिट सुना होगा ना पुराने लोगों से, है ना, ऐसे मत मुड़ा करो उंगलियों को, आवाज मत किया करो हड्डियों से, है ना, क्यों, कारण, ऑक्सीजन कारण आती है क्या आवाज,
पता नहीं। घर वालों ने मना ही नहीं किया? ये देख चालू हुई। रिलीफ नहीं मिलता, ये हमने साइकोलॉजिकल बना दिया। हाँ, आप जब इस तरह से करोगे ना, तो देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे जॉइंट्स के हिलने की। हिल गया तुरंत फ्रैक्चर आ जाएगा। दूसरा, लिगामेंट के क्रैक होने की। लिगामेंट क्रैक हो सकते हैं, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। और जब आप इस तरह से करते हो ना, तो जो जॉइंट है ना, वहां से कैल्शियम धीरे धीरे हटना खत्म हो जाता है। नतीजा वहां से बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वीक पड़ जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, फटाक से टूट जाएंगी। इसलिए कहते हैं घर वाले, बैठा बैठा पैर मत हिलाए, ऐसे मत करें, है ना। तो उन सब बातों को मानो, लेकिन साइंटिफिक रीजन, ऐसा नहीं छाप लिया कि अभी। चलो नेक्स्ट, यहां पर होती है आपकी जेनेटिक्स कंप्लीट। जेनेटिक्स कंप्लीट।